अगर आप कोई भी चीज का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो उसमें समास आता ही आता है। मैं आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में समास ऐसे फेंक कर पढ़ा दूंगा ना कि आप देखकर अचंभित रह जाइएगा और आपको मिनटों नहीं सेकंडों में याद हो जाएगा। फिर आपके कोई भी एग्जाम हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो या कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो, आप चुटकी में ऐसे खत्म कर दीजिए क्वेश्चन को। आइए देखिए कैसे। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि समास क्या होता है, तो आप कहेंगे दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के मेल से बने नए शब्दों को क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। जैसे मैं बोलूं रोग से मुक्त, तो आप कहिएगा रोग मुक्त। यानी जो बड़े बड़े चीजें उसको कंप्रेस करके छोटे में कैसे कन्वर्ट करें, उसको हम समास बोलते हैं। जैसे रोग से मुक्त, रोग मुक्त, सिंपल सी बात है। अब आपसे कोई बोले कि समास के कितने भेद होते हैं, आप कहिएगा फटाक से समास से 6 भेद होते हैं। और कोई बोले 7, मार देना है, लपेटा मार देना है, बोल रहा है ना भाई 6 होता है, 7 नहीं होते, झपेटा मार देना है। समझ में आया? तो समास के मात्र 6 ही भेद होते हैं। अब 6 में इसको याद कैसे करना है, ये हम ट्रिक आपको बताते हैं और आपको सेकंडों में याद होगा। जैसे पहला कह रहा है अभेवी भाव। अब इसको हम याद कैसे करें कि अभेवी भाव। आपको याद करने में देखिए, एक सबसे पहले अपने मन में एक इमेज बनाइए। एक क्या बनाइए अपने मन में? इमेज। जैसे मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति हुआ जो जैसे पैदा हुआ, हम बोल सकते हैं पैदा मतलब जन्म लेना, कि जैसे पैदा हुआ वो अपने मन में एक भाव लेकर पैदा हुआ, अपने मन में भाव लेकर। तो कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो अपने मन में एक भाव लेकर पैदा होता है। तो व्यक्ति पैदा हुआ तो अपने मन में भाव लेकर पैदा हुआ, तो अभेवी भाव। अगर यही व्यक्ति जब पैदा होने के बाद, जब ये व्यक्ति पैदा हुआ तो कैसे पैदा होगा? तत्पुरुष, यानी पुरुष पैदा होगा। कोई पुरुष पैदा हुआ तो अपने मन में पहले भाव लिया, भाव लेकर वो पुरुष पैदा हुआ। पुरुष मतलब मेल पैदा हुआ। तो आप कह सकते हैं कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति पैदा होता है अपने मन में भाव लेकर। वो पैदा कौन हुआ? पुरुष, तत्पुरुष। अगला, जब वो पुरुष पैदा हुआ तो उसका क्रम निर्धारण होगा। क्या निर्धारण होगा? क्रम। तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति कोई पैदा हुआ तो अपने मन में भाव लेकर पुरुष पैदा हुआ, फिर उसका क्रम निर्धारण हुआ। हम कह सकते हैं कर्मधारय, जिसका क्रम निर्धारण हुआ। अगला, जब इसका क्रम निर्धारण हुआ, इसके बाद में जब इसका क्रम निर्धारण होने के बाद इसकी शादी हुई तो ये द्विगु कितने में बट गए? 2 में बट गए, एक पति एक पत्नी, तो द्विगु समास। फिर से सुन लो, कोई व्यक्ति भाव लेकर पैदा हुआ, पुरुष पैदा हुआ, उसका क्या हो गया? क्रम निर्धारण हो गया। क्रम निर्धारण हो गया, कितने भागों में बट गए? 2। शादी हो गई तो 2 भागों में बट गए। अब जैसे 2 भागों में बटते हैं, हमारे घर में द्वंद होते ही, द्वंद मतलब होता है झगड़ा होना। हमारे घरों में द्वंद हो गई, झगड़ा हो गई, तो द्वंद समास। फिर जब घर में द्वंद होने लगेगी तो बहू बेटी में झगड़ा होने लगेगी। बहू बेटी तो आप समझते हैं। अब हो गई द्वंद, फिर झगड़ा हो गई बहू बेटी में, बहु बिगड़ी समास। आपको सिर्फ याद कर लेना है, रट लो भाई, देख लो, ध्यान दो। कोई भी व्यक्ति भाव लेकर पैदा हुआ है, अभेवी भाव, उसका वो कैसा पैदा हुआ है? पुरुष। फिर उसका क्रम निर्धारण हुआ। क्रम निर्धारण हुआ तो वो कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। 2 भागों में बटा तो उसमें क्या छिड़ गई? द्वंद छिड़ गई। द्वंद छिड़ी तो भाई चपट्टे मार दो, बहु बिगड़ी, यानी अब बहु बेटी में क्या हो गई? झगड़ा होने लगी। अब हम इसको एक एक चीज को देखते कैसे, आइए समझते। अगला स्टेप आप देखिए। देखिए, अगर सबसे पहले आपसे पूछे कोई कि ये बताइए कि अभेवी भाव क्या होता है, तो आप कहिएगा पूर्व पद में यथा, आ, भर, अनु, हर, निर, प्र, प्रति, उप, बे, ये सारे चीज रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? अभेवी भाव। जैसे देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल कह रहा है आ जन्मा। आ जन्मा, इसमें क्या आ रहा है? आ रहा है कौन सा? अभेवी भाव। प्रतिवर्ष, प्र, आप देखिए प्र आ रहा है। सिंपल सी। यथाशक्ति बोलते हैं ना, जजमान यथाशक्ति तथा सेवा, आपकी जैसे शक्ति हो वैसे मेरे को दीजिए। तो यथाशक्ति, यहां पे यथा आ रहा है। अनजाने बोलते हैं ना, अनजाने से डगर पर हर घड़ी उस मोड़ पे मिलेंगे। जैसे हर घड़ी, आप देखिए हर घड़ी। जैसे बोले प्रतिदिन, प्रति, देखिए आप प्रति आ रहा है,
आगे बोले बेकार, आप देखिए बे आ रहा है। जैसे बोले भरपेट, भर आ रहा है यहाँ पे। ये सब क्या हो गया? सब अव्ययीभाव समास हो गया। तो कोई भी व्यक्ति क्या लेकर जन्म हुआ? अव्ययीभाव। बात खत्म, यही है। अब ये बार बार ये क्वेश्चन को आप कीजिएगा, याद हो जाएगा, एग्जाम में फटाक दे करके आइएगा। अगला देखिए आप, अगला क्या कर रहा है? अगला नंबर है तत्पुरुष। अब तत्पुरुष क्या होता है? कर रहा है जिसको हम क्या करें? तोड़े, अलग करें। तो का, के, की, को, के लिए, में, पर से, ये सब आना चाहिए। जैसे बोले गौशाला, अरे किसके लिए साला? गौ के लिए साला। किसके लिए? गौ के लिए साला होता है, इसको बोलते हैं गौशाला। भाई चपेट मार दो एग्जाम में, पेपर के चपेट मार दो, फटाक दे करके आ जाओ। जैसे बोले रोग मुक्त, रोग से मुक्त। किससे मुक्त? रोग से मुक्त, अलग कर रहे हैं, से आ रहा है, रोग से मुक्त। जैसे बोले आप पर बीती, आप बीती, अब बीती, अब बीती। जैसे किस पे बीती? आप पर बीती, अब बीती। जैसे बोले कर्मवीर, जो क्रम में वीर हो, जिसका क्रम में ही वीर हो उसे कर्मवीर बोलते हैं। सिंपल सी फंडा है। तो कोई भी व्यक्ति भाव लेकर पैदा हुआ तो कैसा पैदा हुआ? पुरुष पैदा हुआ, तत्पुरुष। आगे देखिए अगला, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है क्रमधार्य। अब कोई व्यक्ति भाव लेकर पैदा हुआ, पुरुष पैदा हुआ, उसका कर्म धारण हो गया, यानी उसका कर्म अब निर्भर करेगा इसके है जो के समान। बस दो चीज है जो के समान। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, कैसा है? महान है जो पुरुष, उसे महापुरुष कहते हैं। तो महान है जो पुरुष, उसे महापुरुष। सिंपल। जैसे बोले नील कमल, जो नीला है कमल, कैसा कमल है? जो नीला है कमल, उसे नील कमल कहते हैं। एकदम चपेट मार दो एग्जाम में, छोड़ना नहीं है। जैसे बोले नौ युवक, आप सुने ना कि ये नौ युवक दल है। नौ युवक मतलब क्या? जिसमें जो है नया युवक, कैसा युवक बाबू? जो है नया युवक, जो है नया युवक, उसको हम बोलते हैं नव युवक। मतलब जो अडल्ट है, जवान है, उसे नव युवक बोलते हैं। तो जो है नया युवक, उसे नव युवक बोलेंगे। कर्मधार्य, कोई व्यक्ति भाव लेकर पैदा हुआ, पुरुष बन गया, पुरुष बन गया तो उसका कर्म निर्धारण हो गया। अब कर्म निर्धारण हो गया। आगे देखिए, अगर आगे पूछे, अगर इसका एग्जाम्पल पूछे, द्विगु पूछे कि निम्न से कौन द्विगु समास? सिंपल सी बात है, प्रथम पद संख्यावाचक हो। संख्यावाचक मतलब कि हमेशा प्रथम में गिनती हो। क्या हो बाबू? गिनती हो। सिंपल सी बात। जैसे देखिए, जैसे बोले दोपहर, कपहर, दो दो दो, गिनती आ रहा है, दोपहर। जैसे बोले तिरंगा, कितने रंग का? तिरंगा। आगे बोले नवरात्र, नवरात्र, नौ 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 आ रहा है, गिनती, नवरात्र। जैसे बोले चौराहा, चौराहा, चार आ रहा है। जैसे बोले त्रिलोक, तीन लोक। जैसे बोले त्रिकोण, तीन कोण। सिंपल सी बात है। तो अब वो पुरुष कैसा हो गया भाई? क्रम निर्धारण हो गया। उसके बाद द्विगु, द्विगु हो गया, दो भागों में बट गया, पति पत्नी में बट गया। आगे देखिए, सिंपल सी बात है। इसमें करना क्या है? बस एक बार देखना है, याद हो गया, चपेट मार देना है जाकर। आगे देखिए, अगर द्वंद्व, अब जैसे द्विगु होगा, पति पत्नी जैसे आएगा वैसे द्वंद्व होगा घर में। अब यह इसमें क्या लगेगा? और या होना चाहिए। जैसे देखिए, इसको तोड़ने पर, जैसे देखिए नदी और नाले, नदी। और यहाँ पे एक बात और देखिए, जब भी द्वंद्व होता है ना, तब बीच में डैश आ जाती है। तो अगर ऐसे मिले ना, नदी और नाले और बीच में डैश रहे, तो हमेशा द्वंद्व की बात करिएगा। हाँ, बीच में कौन आ गया है? बीच में ही है जो ना बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? जो झगड़ा लगाया होता है, द्वंद्व कराया होता है। अब आप लोग जानते हैं, उसको हम पड़ोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पड़ोसी, पड़ोसन। तो नदी और नाले, जैसे बोले दिन और रात, जैसे बोले भाई बहन, सुख दुख, माता पिता, जैसे बोले राजा रानी, अपना पराया। सिंपल। तो ये सब क्या हो गया? द्वंद्व हो गया। यानी बीच में और आ रहा है, या तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। अब एग्जाम में आकर ऐसे बना देना है। आगे देखिए, अगर हम लास्ट की बात करें, लास्ट कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है बहुब्रीहि समास। अब देखिए, जैसे द्वंद्व हुआ, द्वंद्व किसमें हुआ? बहु बेटी में।
अब ये कह रहा है देवी देवताओं के नाम हो, जिसमें देवी देवताओं का नाम हो उसे बहुब्रीहि कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं बोलूं कि गंगाधर, गंगाधर किसको बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं गंगाधर, शिव जी को बोलते हैं ना गंगाधर। इसमें देवी देवता के नाम आ रहा है शिव जी, गंगाधर भाई बहुब्रीहि। फिर बोले धनानंद, धनानंद किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को बोलते हैं धनानंद, सिंपल, धनानंद कृष्ण भगवान को बोलते हैं बाबू भाई, देवी देवताओं का नाम आ रहा है। जैसे बोले दशानंद, दशानंद मतलब रावण। अब दशानंद मतलब ये मत समझिएगा कि गिनती आ रही है, ये दशानंद हम रावण को बोलते हैं तो सबको पता है, सिंपल, समास खत्म, 6 समास खत्म। कितना समय लगा? बस आपको एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर देना है और ये वीडियो को शेयर कर देना है। फिर मिलते हैं ऐसा ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।